दोस्तों हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ और उसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह की डिफरेंट सीरीज़ होती हैं जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम एक्स बार को पढ़ रहे हैं। अब एक्स बार में ही हमें कुछ अदर पॉइंट्स को पढ़ना है जिसमें हमें वही स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में डिफरेंट और भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे सीरीज़ में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम सीखेंगे कि अगर उन 3 नॉर्मल सीरीज़ के अलावा कुछ और तरीके से हमें डेटा मिलता है सीरीज़ में लिखा हुआ, तो हम उसको कैसे नॉर्मल बना के फिर हम उसमें एक्स बार फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हैं वो 3 तरह की हैं। एक इंडिविजुअल है, एक इसमें डिस्क्रीट है और एक इसमें कंटिन्यूअस है। अब इसमें जितना भी डेटा है वो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में तो बिल्कुल सिंपली हमें लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जितने भी इसमें डिफरेंट और अदर पॉइंट्स आएंगे वो सभी कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें मिलेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में और कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज़ में और कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमने अभी नहीं देखी हैं, या जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे हमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसको हमें पहले नॉर्मल में चेंज करना होगा और उसके बाद ही हम उसमें कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में मेनली हमें 2 तरह से डेटा मिल सकता है। एक हमें मिल सकता है लेस देन और एक हमें मिल सकता है मोर देन। यहाँ पर ये मेन 2 तरीके हैं। वैसे तो इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें जितना भी डेटा मिलेगा वो मोस्टली इसी तरह से मिलेगा, लिखा हुआ कि लेस देन सीरीज़ होगी या मोर देन सीरीज़ होगी। अब यहाँ पे जब भी लेस देन या मोर देन सीरीज़ हमें मिलेगी तो वहीं पर हमें एक नया पॉइंट और पढ़ने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक इसमें नया पॉइंट है जिसमें हमें सभी फ्रीक्वेंसीज़ को वो ऐड करके देगा और फिर हमें उन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज करना है। उसके बाद ही हम आगे के वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे। किसी भी मेथड से हम एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट या शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन। तो आज हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम एक्स बार फाइंड करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि 2 तरह की सीरीज़ मेनली हमें इसमें पढ़नी है, तो एक लेस देन और एक मोर देन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं लेस देन सीरीज़। यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने लिखा है यहाँ मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो यहाँ पर हैं और जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो मार्क्स हैं यहाँ पर 10 से 80 तक दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये हैं। तो इससे हमें यहाँ पर बताना तो है कि हम अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार को फाइंड करें, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इस सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे हम इस लेस देन सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी काम तो मैं बता चुका हूँ तीनों मेथड से किस तरीके से एक्स बार फाइंड हो सकता है, तो वो चीज़ बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सीरीज़ को सीख लेंगे कि कैसे हम इसको नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जब भी हमें मार्क्स के साथ में कोई भी एक ऐसे स्पेशल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, लेस देन, मोर देन या कुछ भी और, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक बार देख लेना होता है कि वो जो वैल्यूज़ हैं क्या वो इंक्रीमेंट में दे रखी हैं। तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं, इसको सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि जो मार्क्स हैं ये मार्क्स यहाँ पर लेस देन दिए हुए हैं। मोस्टली हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि ये मार्क्स लेस देन है या मोर देन है, लेकिन कई बार किसी प्रॉब्लम में ये भी आ जाता है कि वो हमें इस तरीके से मार्क्स दे देता है, लेकिन कंफर्म ये नहीं बताता है कि वो जो सीरीज़ है वो किस तरीके की है, लेस देन है या मोर देन है। तो उसे यहाँ पर हमें देखने के लिए खुद ही समझना होता है कि वो जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो इंक्रीमेंट में, यहाँ पर मार्क्स जो दिए गए हैं वो सभी इस तरह से जैसे यहाँ पर हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1 to 1 वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो लेस देन सीरीज़ है। हमें यहाँ पर समझना है कि हम किस तरीके से इसको नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर काम कर लेना है कि मार्क्स के लिए यहाँ पर एक अलग से कॉलम बना लेंगे जिसको हम कहते हैं एक्स। तो एक बड़ी ही यहाँ पर बेसिक सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें मार्क्स लेस देन या मोर देन के हिसाब से दिए जाएंगे तो वो जो सीरीज़ होगी हमेशा वो कंटिन्यूस सीरीज़ होगी, उसमें कोई डिस्क्रीट सीरीज़ या इंडिविजुअल सीरीज़ का रोल नहीं है। जब भी हमें लेस देन मोर देन वाली बात मिलेगी क्वेश्चन के अंदर तो हम समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूस सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसमें कंडीशन दी है उसको देख लेते हैं
अब यहाँ पर लिखना कैसे है मार्क्स को, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले एक्स वाली सीरीज़ को यहाँ पे लिखना होगा और उसके लिए देखना होगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें गैप कितना है, क्योंकि ये गैप भी कई बार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर गैप हमें यहाँ पर दिया गया है और वो गैप जो है वो सेम है जैसे यहाँ है, तो ये गैप हम देखेंगे कि ये 10 वैल्यूज़ का यहाँ पर गैप है। तो इस वाले गैप को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। वो कैसे होगा, वो इस तरह से बन जाएगा कि 10 को हम लिख सकते हैं 0 to 10 इस तरीके से। जो फर्स्ट वाली वैल्यू उसको हमने लिखा 0 to 10, जो सेकंड है वैल्यू 20 उसको हम लिख सकते हैं 10 to 20। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 20 to 30 एंड लास्ट 70 to 80। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा डाटा है ये देखेंगे 0 से और ये 80 तक यहाँ पर आ गया है। तो ये हुआ है एक्स सीरीज़ का एक बेस कि हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए डेटा इस तरह से लिख दिया है मार्क्स के लिए। अब हमें यहाँ पर लिखनी है फ्रीक्वेंसीज़। तो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मार्क्स है 10, तो 10 जिनके मार्क्स हैं या 10 से कम जिनके मार्क्स हैं उसको हम इस बात को ये कह सकते हैं कि 0 से 10 या 0 से 9, क्योंकि सीरीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो ये जो सीरीज़ होती है जिसमें किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल होती है, तो वो बन जाती है इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़। और इंक्लूसिव सीरीज़ हो जाती है कि जैसे हम उसको कह दें 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो हमें ध्यान रखना है, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमेशा हमें हर तरह की सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ही कन्वर्ट करना है। तो मैंने वैसे ही किया। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो मार्क्स हैं 0 to 10, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 0 से 9 तक जिनके मार्क्स आए हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 हैं। 10 से 19 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो जो स्टूडेंट हैं वो 40 और 25 का जो डिफरेंस है वो उसके इक्वल होंगे। अब इसको कैसे हम समझेंगे, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन। लेस देन का मतलब ये है कि जिनके मार्क्स 10 से कम हैं ऐसे स्टूडेंट 25 हैं, और जिनके मार्क्स 20 से कम हैं। अब 20 से कम कहाँ तक, तो 20 से कम वो माना जाएगा 0 तक। यानी हम इस बात को ये कहेंगे कि 10 से कम कहाँ तक, 0 तक, 20 से कम कहाँ तक, 0 तक, 30 से कम कहाँ तक, 0 तक। यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये सभी 0 तक के सारी वैल्यूज़ को ऐड करके लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़। तो हमें इसके लिए यही करना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 0 to 10, तो इसके लिए तो वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और इससे ऊपर वैल्यू है ही नहीं, तो हम उसका डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमने 0 से 10 तक की वैल्यू तो हमने 25 अलग कर दी है, लेकिन अब हमारे पास बचता है कि 10 से अबव एंड 20 से लेस। तो 10 से अबव वाली कितनी होंगी, क्योंकि 10 से लेस वाली तो 25 हमने अलग कर दी है। अब 10 से अबव वाली कितनी बचेगी, तो टोटल वाली वैल्यूज़ में से 10 से लेस वाली लेस कर लेंगे, तो ये बन जाएगी यहाँ पर 15। तो इस तरीके से वैल्यू बनी। इसके बाद हम कहेंगे 0 से 10, 10 से 20 और फिर 20 से 30 जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कि इस 60 में से पीछे वाली वैल्यू को लेस कर देंगे। तो 60 में से 40 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20। इस तरह से ये एक पैटर्न इस तरह का बनता जा रहा है इसमें कि हम हर सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को लेस करते जाएंगे और ऑटोमेटिक सभी फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पर आती चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 से 40 के लिए 75 में से 60 को लेस कर लूँगा, तो वैल्यू बचेंगी यहाँ पर 15। फिर 95 से 75 लेस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 20। फिर 125 से 95 लेस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 30, और 190 से 125 लेस करेंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 65, एंड लास्ट 240 में से 190 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को उन सभी मार्क्स के क्राइटेरिया में रख दिया है कि कितने कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्राइटेरिया के बीच में मार्क्स को लेके आए हैं। तो अब हम अगर देखें तो ये बिल्कुल बेसिक ऐसा हमारा क्वेश्चन बन गया है जैसा हमने पीछे तीनों मेथड में पढ़ा था, एक सिंपल पैटर्न के साथ। तो वो जो सीरीज़ यहाँ पर आ गई है ये हो गई है अब एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब हम इसके बाद इसमें मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और किसी भी मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया है यहाँ पर कि अगर लेस देन सीरीज़ हमें दे दी जाए तो हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर मोस्टली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो ये आती है कि हम इसको लेस क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें जो है कुछ
ये सोचते हैं कि इसको सिर्फ याद रख लें कि इसको अगर लेस देन है तो ऊपर से लेस करते चले जाएं। तो ऐसा हमें कोई भी काम रटने वाला नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया, वो जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 100 स्टूडेंट्स, यानी कि जो 100 स्टूडेंट्स थे उनको हमने टेस्ट किया और उनको 50 मार्क्स का हमने एक क्राइटेरिया रखा कि उसमें से उन 100 स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे। अब सभी की हमने कॉपीज़ को चेक कर लिया, उनके मार्क्स भी आ गए। तो यहाँ पर जो है अब कंडीशन ये आ सकती है कि हमने कंडीशन ऐसे बना दी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, लास्ट 40 to 50। तो हम ये कह सकते हैं उस क्लास में मान लीजिए एक रूम में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हम वहाँ पर गए, हमने कहा कि भाई ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाइए जिनके मार्क्स आए हैं 10 तक, यानी कि जिनके मार्क्स 10 तक आए होंगे वो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाइए। तो वहाँ पर हम कंडीशन ये कह सकते हैं कि 100 स्टूडेंट्स में से जो फ्रीक्वेंसीज बनेगी, टोटल जो स्टूडेंट हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी बनेगी कि हमने कहा कि 0 से 10 तक। अब हमें तो यहाँ पर डेटा चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज़ के साथ, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जिनके 0 से 9 तक मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट आ जाइए सब। तो वो मान लीजिए आ गए हैं कि वो 13 स्टूडेंट्स आ गए, वो आकर खड़े हो गए एक साइड में कि हम वो 13 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी नंबर उनके मार्क्स में आया है तो वो सभी स्टूडेंट आ गए हैं, 13 एक तरफ आ गए हैं। अब वहाँ पर जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 87 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम अगली जो एक और बात कहेंगे उसमें कह सकते हैं कि जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज़्यादा 19 तक आए हों ऐसे स्टूडेंट अब आ जाइए। मान लीजिए उसमें 10 स्टूडेंट्स और आ गए जिनके मार्क्स हैं 10 हैं या 10 से ज़्यादा 19 तक है, तो वो सभी स्टूडेंट जब 10 और आ गए तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 से 20 के यहाँ पर 10, ये इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद हम अगली बार जब कहेंगे तो हम कहेंगे कि जिनके मार्क्स 20 हों या 20 से ज़्यादा 29 तक हो, तो वह सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए। तो वे स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं, वो आ गए हैं यहाँ पर 17, वो आकर खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद जब आगे आए तो हमने कहा भी जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में, यानी कि 30 एग्जैक्ट या 39 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो सभी स्टूडेंट आ जाइए। तो वो स्टूडेंट आ गए तो वो आए यहाँ पर 30, इस तरीके से वो यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। तो अब जो वहाँ पर हमें रूम में बैठे हुए स्टूडेंट मिलेंगे वो मिलेंगे वहाँ पर कितने, 100 में से इनको लेस कर लेंगे तो लेस करके कितनी वैल्यू आ जाएगी कि वैल्यू बचेगी हमारे पास 30, कि वहाँ पर भी 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो वो 30 स्टूडेंट कौन से हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आए हैं, वो 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अब ये तो हुई है वो एक बेसिक थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी थी, इस तरीके से यह है। लेकिन अगर इसी को हमें चेंज करना हो लेस देन में या मोर देन में, तो मैं जैसे लेस देन में अगर इसको चेंज कर दूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ये वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50 इनको यहाँ पर लिख दूंगा और ये वैल्यू मैं यहाँ पर रफ कर दूंगा इस तरीके से। तो ये अगर हम देखें तो कंडीशन चेंज हो जाएगी इस तरह से ये, और कंडीशन अब चेंज हो गई है, मार्क्स आ गए हैं 50 मार्क्स टेस्ट, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लेस देन, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब अगर मुझे फ्रिक्वेंसीज़ को भी चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरह से 13, 23, 40, 70, 100। अब अगर हम इसको देखें तो ये चेंजेस जो इसमें आए हैं ये सभी चेंजेस हो गए हैं उस बेसिक डेटा को चेंज करके हमने लेस देन सीरीज़ में चेंज कर दिया है। अब अगर यहाँ पर लेस देन भी ना लिखा हुआ हमें मिले तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डेटा है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर कुमुलेट हो गई है, ऐड होती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लेस देन या मोर देन का काम करते हैं। तो ये हुआ इसका बेस कि अगर लेस देन सीरीज़ में हमें डेटा मिल जाए तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सीरीज़ में। अब हम समझते हैं इसी को यहाँ पर कि मोर देन सीरीज़ अगर मिल जाए तो किस तरीके से वहाँ पर हम काम करेंगे, उसको ऐसी एक सीरीज़ में चेंज करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख लीजिए, ये है मार्क्स मोर देन और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर इसमें कंडीशन दी है कि मार्क्स जो हैं 70 एंड अबव, यानी कि 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं। 60 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं। 50 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। 30 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 63 स्टूडेंट्स हैं। 20 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं। तो ये कंडीशन आ गई है हमारे सामने।
अब इसमें जो ये मार्क्स हैं ये और ये फ्रीक्वेंसी है ये, इसमें और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो डिफरेंस है काफ़ी। वो क्या कि यहाँ पर जो मार्क्स थे वो इंक्रीमेंट में लिखे हुए थे, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ जो मार्क्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो ये कंडीशन है जो इसको डिफरेंस इसमें बनाती है दोनों सीरीज़ में, कि मोर देन और लेस देन में क्या डिफरेंस है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दोनों में बढ़ती हुई होगी, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी इसमें आपको हमेशा मिलेगी इंक्रीमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी बढ़ती जा रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें इसी तरह से मिलेगी। तो ये एक जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो मार्क्स होंगे वो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें मिलेंगे, कि अगर लेस देन सीरीज़ है तो हमें वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, और अगर मोर देन सीरीज़ है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और सीरीज़ को नॉर्मल बना लेते हैं इसमें। तो मार्क्स लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स। अब मार्क्स लिखने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कि इसमें गैप कितना कितना है। तो हम देख सकते हैं गैप इसमें 10 का ही दिया हुआ है। तो हम इसमें गैप इस तरह से बना लेंगे कि जो मार्क्स हैं 20 एंड अबव, इसको हम एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे 20 to 30। ऐसे ही 30 के साथ हम 40 तक कर देंगे, 30 to 40। इसके बाद 40 to 50, 50 to 60। जितना इसमें सभी वैल्यूज़ में ऊपर गैप है वही गैप हम लास्ट वाले वैल्यू में भी रखेंगे, और क्लास इंटरवल सब सेम बनाने के लिए हम 70 to 80 तक इसको कर देंगे। अब यहाँ पर जो मार्क्स का एक क्राइटेरिया बना है वो बना है 20 से 80 तक। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। फ्रीक्वेंसी के लिए वही काम हमें करना है कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लेस कर लेंगे ऐसे ही कि 18 और ये 17 का डिफरेंस तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं ये गैप हम कर रहे हैं 70 के लिए, और हमें जो गैप चाहिए वो चाहिए 20 के लिए। तो हम यहाँ पर नीचे से लेस करेंगे, इसमें ऊपर से लेस नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर लेस देन सीरीज़ हो तो हमें ऊपर से लेस करते चलना है, इस तरीके से वैल्यूज़ को लिख देना है जैसे यहाँ पर हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मार्क्स मोर देन वाली सीरीज़ में जो मार्क्स सबसे स्टार्टिंग वाला होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं, तो हम उस वजह से इसको चेंज करके लिखते हैं और फिर मार्क्स को नीचे से लेस करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हम देखें कि 70 और 63 का डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा इसमें 7। तो 7 डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा कि 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट 7 हैं। फिर हम यहाँ पर करेंगे कि 63 और 40 के बीच में कितना गैप है, तो आ जाएगा 23। ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऐसे ही 40 से 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 0। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि 40 से 18 के बीच में कितना गैप है, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 22। फिर हम यहाँ पर करेंगे 18 से 7 के बीच में कितना गैप है, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11। और सबसे स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो पहले से 7 ही है, तो हम उस 7 को यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर इसको हम चेक भी करना चाहें तो हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देख सकते हैं कि जितनी वैल्यू ये ऐड होकर आएगी क्या वो इसके इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 70 है। तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 23 एंड 7 30, 30, 52, 53, 60 एंड 70। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल वैल्यूज़ जो बन गई हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 70 के इक्वल आ गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका बेस बिल्कुल सही हमने कर लिया है, ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। और ऐसे ही हम यहाँ भी चेक करके देख सकते हैं कि सभी फ्रिक्वेंसीज़ टोटल 240 ही है या नहीं है। तो ये होता है इसमें कि अगर कोई भी मोर देन या लेस देन सीरीज़ हमें मिल जाए तो हमें कैसे उसको कन्वर्ट करना है, और फिर अपने किसी भी मीन, मीडियन या जो भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है वो हम कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है लेस देन एंड मोर देन सीरीज़। आने वाली क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।